गुरुवार को डांगियों का गुड़ा लखावली में हुई अतिवृष्टि के बाद ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई घरों में पानी घुस आया था, जिसके चलते उनके जीवन भर की पूंजी पानी में बहकर चली गई। गांव में कई लोग तो ऐसे रहते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5-5 बार आवेदन किया है, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिला है। पल-पल राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आपदा एवं राहत कार्य विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान यूआईडी के अधिकारी और बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा और लखावली सरपंच मोहन डांगी के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान शास्त्री ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाया कि जिला कलेक्टर से मुलाकात करके जल्द ही उन्हें मुआवजा राशि दिलाने का प्रयास करेंगे। मुआवजा मांग कर रहे हो था सरकार को बच्चों है ये और बोलो नहीं हेलो और मुगलों वगैरह चारों वगैरह को नुकसान हो गया गांव में कबूतर खाना वाला फूल तो करेंगे केम जी केम राती पिता हां चालू बरसात में अदरक पानी में मोदी योजना मशीन लगाई है पानी सब फटा मकाड़ी रोटी नहीं खाई है 2 दिन से इस औरत ने क्या करे किस तरह का आवास स्वीकृत पण अशोक गहलोत सरकार माने लखावली में खाली 32 आवास दा वंडेला आवास नहीं दी बत्ता भाई रो योनो से बाहर आया बटे बीघे आटे बीघे पूरा हां साफ पे करे कहीं मजदूरी करे खेती करे छोटी मोटी खेती रो काम करे नुकसान भी भाई लोगों का अतिक्रमण तो है ही है। एक एनएचआई का बहुत बड़ा अतिक्रमण है यहाँ। इस गांव में एक मोहल्ला है कुआ मंगरी और हुंदरिया का नोरा, वो पूरा जलमग्न हो गया। 8-9 फीट पानी भरा। उसका मूल कारण एनएचआई है। एनएचआई को हमने इतना लिखा कि साहब आप आपका नाला बनाइए। आपने हमारा जो नाला नदी में आयड़ नदी में जाने वाला पानी था उसको बंद कर आपने एक दीवार सामने बना दी। अब वो 20-20 फीट पानी भरता है। उस स्थिति में यह हुआ कि गांव के एक मंजिल तक घर अंदर डूब गए। वो पानी जो सीधा नदी में जाना चाहिए था वो सीधा डाइवर्ट होकर गांव में घुसा। गांव में पूरा 2 मोहल्ले पूरे कुआ मंगरी और उंदरिया का नोरा दोनों मोहल्ले डूब गए। एनएचआई का कोई अधिकारी एक जना वो पुरोहित जी जो आज की तारीख में आपको एनएचआई के मेवाड़ के में अधिकारी हैं, उसको मैंने निजी आज दिन तक उनको फोन उठाने के में शर्म आ रही है। उनके वो स्वयं जान रहे हैं हमने मशीनें लगाकर हाईवे से पानी निकालने के लिए किया है। आज अगर हम हाईवे तोड़ते हैं पानी निकालने के लिए तो हम पे मुकदमे दर्ज कराएंगे, जबकि हमारे गांव में यह स्थिति है कि 10-10 फीट पानी भरा है। उनकी नींद नहीं खुल रही है, नाले बन नहीं रहे हैं उनसे। उन्होंने सिर्फ भराव कर ऐसी स्थिति कर दी है कि गांव में अगर भविष्य में बरसात आती है तो ये निश्चय है, आप मानिए 5-7 जनहानि होगी। कारण यह है कि हाईवे के अब सब तरफ पे खुल के वहाँ पे पानी पूरा अभी भरा हुआ है। अभी भी आप वर्तमान में स्थिति में देखेंगे तो पूरे चकाचक हाईवे भरा है। आपने देखा होगा, मीडिया वालों ने खूब बताया, हाईवे पे 2-2 फीट पानी चला था। वो पानी पूरा 1-2 मोहल्लों में घुसा। उनकी स्थिति तो ऐसी है कि कुछ कहे जैसे ही नहीं हो रहा है और एनएचआई जाग नहीं रही है। मेरा मीडिया के से, कलेक्टर साहब से और इन एनएचआई वालों से कि भाई ये निवेदन है कि साहब इन एनएचआई वालों को जगाने की कोशिश करें। इनको कहें कि साहब तुम्हारी गलती हमारे पे भारी पड़ रही है, न तो हमारे पंचायती राज के पास ऐसा इतना पैसा है कि आपके एनएचआई को हटा के हम नाले निकाल सकें। और आप कल हमारे पे जनप्रतिनिधियों पे मुकदमे दर्ज करवाने दौड़ोगे क्या? तुम्हारा तोड़ दिया, हम करें तो करें क्या? या तो मरने को तैयार। हाईवे पे जो होटलें बनी हुई है उन्होंने भी उनके आगे भराव भर दिया जहाँ नाले थे। सर ये जिम्मेदारी एनएचआई की। सर एनएचआई का एक सिस्टम है कि दोनों तरफ नाली होनी चाहिए, जहाँ इनकी सीमा है वहाँ तक। इन्होंने पूर्व में जब एनएचआई का नक्शा आया था तब इनके दोनों तरफ नालियाँ थी। इन्होंने हमें बताया है वो, और हमने उस समय देखा है। इन्होंने वो पैसे हरिओम तक्षत है खा गए हैं। मैं सीधा साधा आरोप लगा रहा हूँ इन पे कि ये खा गए। उसके दोनों तरफ नाले बने नहीं। नाले नहीं बनने से वो पानी आगे गया नहीं, वो उन गांवों में भर गया। मूल गलती एनएचआई की है। आप
कह रहे हैं जैसे छोटे मोटे कोई दुकानों वाले ने ये बना के बैठे हैं, तो साहब ये तो धंधा तो करना पड़ेगा। गांव में धंधा क्या है, सब्जी बेचना है तो हाईवे पे बैठना है, क्या करें। और हाईवे पे बैठना है तो कुछ ना कुछ निर्माण तो करना ही पड़ेगा। सर्दी गर्मी बरसात गिरती है, ठीक है, सब गलती है ना चाहिए कि है ना चाहिए नाला बनावे, आदि सुविधा दूर हो जाएगी। मैडम, किस तरह से आने वाले समय में कोई घटना न हो, दुर्घटना न हो, उसके लिए गाँव में क्या बात की है, आगे की क्या आगे जिस तरीके से इतनी तीव्र वर्षा हुई, ये पहले कभी भी मतलब इतने सालों में कभी किसी ने नहीं देखी थी, तो ये इस बार हुआ है। तो ये इस वजह से है कि जो यूआईटी के जो क्षेत्र है जहाँ वो यूआईटी एनओसी देती है, उन्होंने इस तरीके से एनओसी दी है कि नालों पे निर्माण किया है, अतिक्रमण हुआ है। तो ये है कि अब इसकी कार्रवाई ये है कि यूआईटी इन सब नालों को क्लियर करे, सारे अतिक्रमण हटाए, तो इसका समाधान है। वरना इसके अलावा कोई समाधान है। अगर बारिश अगर 24 घंटे में फिर से आती है तो स्थिति वही होगी जो 2 दिन पहले थी, और लोग इसी तरीके से परेशान होंगे। उस टाइम पे कोई जनहानि नहीं हुई थी कि लेवल एक बार जनप्रतिनिधियों ने मदद करके सब कुछ जेसीबी से वगैरह खोद के निकाल दिए थे। पर अगर ऐसा होता है वापस से बारिश का, तो ये स्थिति वापस बनेगी और शायद जनहानि होए। तो इससे प्रशासन को ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले आप एक्शन ले लें, क्योंकि 2 दिन तक तो अभी तक प्रशासन ने किसी ने सूद भी नहीं लिए कि हुआ क्या है, और यूआईटी को भी 2 दिन जगाने के बाद में अब जगी है। और प्रशासन से ये कहना चाहूँगी, सरकार से भी, कि जो आवास आते हैं, जो आप बिल्कुल 20-30 जैसे पहले आवास सारे एक साथ आते थे, अभी 20-30 आवास आप दे रहे हैं, तो ये आवास स्वीकृत हुआ है इनका जहाँ हम खड़े हुए हैं, और इन्होंने आवास दिया नहीं है। और अगर आवास आप देते तो ये स्थिति नहीं बनती यहाँ की। इनका घर पक्का होता तो शायद इनके घरों में पानी इस तरीके से नहीं आता। किस तरह से लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, आगे क्या? जैसा कि 2 दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी और पूरा इतना जल प्रवाह हुआ था, पूरे गांव में पानी घुस गया था, उसके बाद हमारी पूरी प्रधान जी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है, और उन्होंने सारे जहाँ पानी और था वहाँ मशीनें लगाकर पानी निकाला। अब जहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ लोगों को नुकसान हुआ है, उनके भरपाई के लिए हम आपदा में प्रबंधन में भी लिख रहे हैं। हम हमारे स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो भी व्यवस्था हो रही है, हम उनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है पशुओं के लिए भी, जो कहीं चारा सूखला वगैरह था वो सब भीग गया, और जो घरों में पानी घुस गया उससे भी गेहूं वगैरह का बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़े पूरे ग्राम पंचायत लखाली 3 रेवेन्यू विलेज है, तीनों ही रेवेन्यू विलेज पूरी तरह फसलें चौपट हो गई है, जो कि अभी न तो अब वो फसलें और बोने लायक है। करीबन बुआई कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद इतनी बारिश हुई कि मतलब वो कहीं तो खेत कट के 30-30 मीटर 30-30 फीट आगे चले गए। और हमारा ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ लोग कृषि पर आधारित है, बहुत से लोगों के मिर्ची, भिंडी वगैरह, पालक वगैरह बहुत सारी सब्जियां थी। तभी आज की तारीख में बहुत से खेतों में भी अभी भी पानी भरा हुआ है। आप जाके देखेंगे, ये इधर हमारे जाते लखाली ढेंकावाड़ा पूरा समतल कम से कम 40-50 बीघा में अभी पानी भरा है। इधर इस रोड से हाईवे के पीछे मानपुरा लखाली में वहाँ भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये ऐसी स्थिति है, करीबन पूरे क्षेत्र में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। मैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से और स्थानीय प्रशासन से एक आग्रह करता हूँ कि आप अपनी टीम लगा के जल्दी से जल्दी सर्वे करा के लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करें। जो अतिक्रमण हुए पहले बारिश विगत 30-40 सालों में इतनी बार पहली बार, पहले नाले बड़े थे, पब्लिक कम थी, धीरे धीरे लोगों ने जो मकान बनाना चालू किया, फीट 2 फीट 4 फीट धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे इतने सालों में। तो अब क्या नाले 6 फीट, कहीं 8 फीट, कहीं 3 फीट इस टाइप से रह गए। तभी हमने एक्चुअल में नदी नाले सारे आज की तारीख में यूआईटी के नाम पे है। तो हम ग्राम पंचायत तो कोशिश करिए, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए, क्योंकि नाम पे उनके, अगर हमारे नाम परमिशन उनसे लेनी पड़े, हमारे नाम पे होते तो हम इतने दिन में उसी दिन खोल देते। 2 दिन का इंतजार करने का काम ही नहीं था। फिर यूआईटी के अधिकारियों को बुलाया, 2 दिन से कह रहे हैं हर चीज के लिए यूआईटी से एनओसी लेनी पड़ी, उनको बुलाया, उनकी मशीनें बुलाई है, हमने उधर एक नहर पे लगाई है, अभी काम चल रहा है। और जल्दी से जल्दी हम इन नालों को खोल के ये पानी की से राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप यहाँ पर आए, क्या देखा है, किस तरह की स्थिति मिली है और क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद विषय है कि 2 दिन पूर्व तीव्र बरसात हुई, कुकड़ेश्वर महादेव से वो पानी होता हुआ जहाँ कुछ लोगों ने नली नाले
पाट दिए थे, नालों को अतिक्रमण कर दिया था, उसकी वजह से यहाँ पर डांगियों के गोड़ा में 3-3, 4-4 फीट पानी आ गया। लोगों के घरों के अंदर पानी घुसने से उनकी गेहूं भीग गए, उनके सूखले भी भीग गए, उनका जो खाने का सामान था, उनका घर था, वो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आज आपदा राहत विभाग यहाँ पहुंचा, हमारे प्रधान जी को मैंने निवेदन किया, वे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ आए और वैसे भी 3 दिनों से ये पूरा हमारे यहाँ के लोग यहीं पे थे, प्रधान जी थी, सरपंच भाई मोहन जी थे, इन लोगों ने यहाँ तक कि हमारे भाई जितेंद्र जी वो पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने तो बच्चों को जेसीबी के अंदर बैठा के उनको सुरक्षित बाहर निकाला है, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मेरा ये मानना है, मैं जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अधिकारी विशेषकर पटवारी की यहाँ ड्यूटी लगाकर चिन्हित करें जो जो लोग इससे बाधित हुए हैं, क्योंकि खेतों के अंदर पत्थर तैर कर आए, उससे मुझे लग रहा है कि लंबे समय तक वो खेती नहीं कर पाएंगे। राशन में इनको अधिक संख्या में किलो में इनको गेहूं मिले, ताकि ये एक बार तो इनको त्वरित कार्रवाई होते हुए इनको राहत मिले और साथ ही इनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी राशि मिले। यही मेरी मांग है और यही हम आज देखने और इसकी हम वृहद रिपोर्ट भी बना रहे हैं, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पुनिया और नेता प्रतिपक्ष कटारे जी और जिलाध्यक्ष जी को हम प्रस्तुत करेंगे।